हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रकाश का समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिक्स में प्रकाश क्या है और उसके बाद वन बाय वन करके अगली हेडिंग को देखेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। बच्चों, प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकाश हमें जब किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु से टकराता है, तो वह टकरा के हमारे नेत्र पर पड़ता है और उसके बाद तब जाके हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। तो इसके बाद देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बोलते हैं। नंबर 1, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होने का मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, नेत्र का काम है देखना, लेकिन क्या हम अंधेरे कमरे में या किसी बंद रूम में जाते हैं तो क्या हम वस्तुएं दिखाई देती हैं? नेत्र तो हमारे पास रहती है, लेकिन वहाँ पे नेत्र के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो यहाँ क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश को आप देखे हैं, नहीं बच्चों, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी सहायता से हम वस्तुएं क्या करते हैं, देख पाते हैं। उसके बाद आता है प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। इस बात को ध्यान से समझिए, प्रकाश जो होता है हमेशा एक सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में चलता है। देखिए, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई टार्च है, ये मेरे पास कोई एक टार्च है, यहाँ से रेज निकल रही है, यहाँ से किरणें निकल रही हैं, और वो किरणें देखिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में निकलेंगी, सीधे निकलती है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक टार्च है, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक कोई छोटा सा टार्च है और यहाँ से सपोज करिए रेज निकल रही है। रेज कभी भी इस तरीके से नहीं निकलती। किसी भी लाइट से आप देखते हो अगर रेज निकलती है जलाने पर, तो इस तरीके की रेज नहीं निकलती है। रेज हमेशा सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन की जैसे निकलती है। तो वही यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है, यानी चलता है या संचरित होता है। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से प्रकाश किरणें निकलती हैं, ना कि इस तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, प्रकाश के गमन करने के लिए, प्रकाश को संचरित होने के लिए यानी चलने के लिए क्या किसी भी मीडियम की आवश्यकता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश वहाँ भी चलेगा जहाँ पे निर्वात होगा, यानी कि जहाँ पे आपका हवा नहीं उपस्थित हो, यानी कि वायुमंडल जिसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष में भी। जैसे देखिए, वायुमंडल जहाँ पे नहीं होगा, जहाँ वायु भी नहीं होगी, वहाँ पे भी प्रकाश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हाँ, यानी कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, यानी कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगला है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। हाँ, जब लाइट किसी एक चमकदार या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो वहाँ से क्या होता है, प्रकाश जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि टकरा करके वापस लौट जाता है, यानी कि उसी को हम कहते हैं परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल पे पड़ता है और वहाँ से फिर वापस लौट जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कि प्रकाश का परावर्तन हो गया। उसके बाद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बोर्ड एग्जाम में आता है बार बार, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में प्रश्न आता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
उसके बाद देखिए क्या समझेंगे, प्रकाश स्रोत जिसको हम बोलते हैं लाइट सोर्सेज। क्या बोलते हैं? लाइट सोर्सेज। यहाँ पे देखिएगा प्रकाश स्रोत में क्या होता है, प्रकाश स्रोत का मतलब ऐसे स्रोत जहाँ से हमें प्रकाश मिलते हैं, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लाइट सोर्सेज बोलते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है ल्यूमिनियस सोर्सेज जिसको दीप प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये क्या होते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देखिएगा कह रहा है कि ल्यूमिनियस सोर्सेज दीप प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, तारे, ठीक ना, इस तरीके के आपके जो है। और विद्युत बल्ब होता है, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और देखिएगा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दीप प्रकाश स्रोत बोलते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज, अदीप प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अदीप प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा जो होता है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उस पर जाके टकराता है या पड़ता है, तब चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। कांच क्या है? कांच भी एक अदीप प्रकाश स्रोत है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो इस वीडियो में अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। चलिए हम लोग अब समझेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। तो देखिएगा प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं। प्रकाशिक माध्यम जिसको कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम, ये क्या होता है? देखिए जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है, गमन करता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये होता है हमारा क्या? प्रकाशिक माध्यम। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अगर प्रकाश कांच से पास कर रहा है, प्रकाश जो है कांच से पास कर रहा है, तो प्रकाशिक माध्यम कांच बोला जाएगा। अगर प्रकाश आपका वायु में से गुजर रहा है तो हम प्रकाशिक माध्यम वायु को बोलेंगे। तो देखिएगा अब हम जानेंगे कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम जो होता है उसका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं उसको आइए समझते हैं। देखिए प्रकाश के गमन क्षमता के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक आपका है, नंबर दो हम लोग नंबर एक समझेंगे क्या? नंबर एक पहला हमारा है पारदर्शक माध्यम। कौन सा माध्यम? पारदर्शक माध्यम जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक एक चीज समझिए ध्यान से सभी लोग। दूसरा हमारा होता है पारभाषक माध्यम। क्या होता है? पारभाषक माध्यम। और जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको यहाँ पे मैं बताता हूँ
ट्रांसलूसेंट मीडियम, क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम। उसके बाद बच्चों आपका आखिरी है थर्ड, अपारदर्शक माध्यम। क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम, जिसको बोलते हैं ओपेक्यू मीडियम। क्या बोलते हैं? ओपेक्यू मीडियम। ध्यान से समझिएगा। अब एक एक चीज को हम डिफाइन करते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, देखिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, यानी आर पार चला जाता है, उसको कहते हैं पारदर्शक माध्यम। क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम। देखिए, जैसे आपका वायु हो गया, कांच हो गया, जैसे आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा वायु कामा कांच। दूसरा आपका पारभाषक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। आंशिक मतलब थोड़ा सा भाग, पूरा प्रकाश नहीं, आंशिक भाग ही गुजर पाता है। जैसे तेलीय कागज, तेल लगा हुआ कागज, कागज कामा दूषित जल, ये सब क्या होते हैं? आपके पारभाषक माध्यम। इससे प्रकाश का पूरा भाग नहीं, आंशिक भाग ही आर पार जाता है, यानी थोड़ा सा भाग प्रकाश का आर पार जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार हो गई, दीवार पे हम क्या करेंगे? अगर लाइट जलाएंगे तो वो क्या होगा? प्रकाश आर पार नहीं निकल पाएगा। दीवार के बाद और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे लकड़ी लोहा आपका हो सकता है, लकड़ी लोहा, ये सब किसके उदाहरण है? अपारदर्शक के उदाहरण है। तो बात समझिएगा, मैंने बताया प्रकाशिक माध्यम, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश के गमन क्षमता के आधार पर प्रकाश को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 मैंने बताया पारदर्शक, नंबर 2 पारभाषक, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। हमने बताया कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है? प्रकाश का अधिकांश भाग, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे हमने बताया वायु का कांच। दूसरा था पारभाषक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, प्रकाश का अधिकांश भाग ही गुजर पाता है। आपका जो पारभाषक माध्यम है उससे प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जैसे तेलीय कागज, दूषित जल, ये सब किसके हैं? उदाहरण है पारभाषक माध्यम के। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? ओपेक्यू मीडियम। प्रकाश जिस माध्यम से आर पार नहीं निकल पाता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा, ये सब किसके उदाहरण है? आपके अपारदर्शक के उदाहरण है। तो बच्चों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए लर्निंग से भरी रही होगी और थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।